एक छोटे से गांव में जंगल के किनारे एक पुराना घर था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। गांव वाले उस घर के पास जाने से डरते थे और कोई भी उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का राहुल, जो शहर से आया था, उस घर को खरीदने का फैसला किया। उसे भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था और वह सोचता था कि यह सब अंधविश्वास है। राहुल ने घर को साफ किया और उसमें रहने लगा। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे पैरों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कभी कभी वह अपने कमरे में अजीब सी छाया देखता, जो बिना किसी स्रोत के दीवार पर बनती और गायब हो जाती। एक रात जब वह सो रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा है और उसकी सांसें उसके चेहरे पर महसूस हुई। वह डर से चिल्लाया और लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने गांव वालों से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि यह घर कई साल पहले एक परिवार का था। उस परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ था और उनकी आत्माएं अब भी उस घर में भटकती हैं। गांव वालों ने राहुल को चेतावनी दी कि वह उस घर को छोड़ दे, नहीं तो उसके साथ भी कुछ बुरा होगा। लेकिन राहुल ने उनकी बात नहीं मानी। वह सोचता था कि यह सब उसका दिमागी खेल है। एक रात जब वह घर के अंधेरे बेसमेंट में कुछ सामान ढूंढ रहा था, उसने एक पुराना काला पर्दा देखा। वह पर्दा बहुत भारी था और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह डर से चिल्लाया और पर्दे को छोड़ दिया। उस रात के बाद राहुल का जीवन नरक बन गया। वह हर रात उस काले पर्दे के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता, जैसे कोई उसे वहां खींच रहा हो। एक रात वह पर्दे के सामने खड़ा था, तभी अचानक पर्दा हिलने लगा और उसमें से एक सफेद हाथ निकला। वह हाथ राहुल की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल का शव उस काले पर्दे के पास पाया। उसका चेहरा डर से विकृत था और उसकी गर्दन पर काले निशान थे। उस दिन के बाद उस घर को तोड़ दिया गया, लेकिन काले पर्दे के बारे में कहा जाता है कि वह अब भी कहीं है और जो भी उसे छूता है, उसकी मौत निश्चित हो जाती है।